गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। आपके मेरे पीछे फ़ोटो देख रहे होंगे आप, है ना, ब्लू रेड और सब, इसको क्या बोलते हैं? NFPA डायमंड। NFPA क्या है? नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ये अमेरिका की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि फायर पे रिसर्च, फायर पे काम नहीं, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है। तो इसीलिए उसके, चूँकि ये जो सिस्टम है सिंपल सा छोटा सा, ये उसी ने डेवलप किया है, इसीलिए उसको NFPA डायमंड के नाम से जानते हैं। ठीक, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ओके जी। अब इसमें ये NFPA डायमंड का मतलब ये 4 स्क्वायर छोटे छोटे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना, आइए। ठीक, ये भी लिखा हुआ है। तो एक तो ये 4 कलर, इसका क्या मतलब है? कोई भी केमिकल जो प्रोड्यूस किया जाता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना, जब वो प्रोडक्शन में आता है और बिज़नेस में उसकी शुरुआत होती है, तो उससे पहले उसका एक NFPA डायमंड तैयार किया जाता है। हमने MSDS पढ़ा था ना, याद है आपको? MSDS मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, है ना, वो भी उसकी डिटेल्स देता है। और इसके बाद इन जनरल पहचानने के लिए आसानी से, बहुत आसानी से उस चीज़ को, अब हर चीज़ के लिए तो अब MSDS नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उस केमिकल के बारे में जानने के लिए एक बेसिक चीज़ है जो आपकी सेफ्टी से जिसका या हेल्थ से जिसका रिलेशन होता है, उसके लिए एक NFPA डायमंड डेवलप किया जाता है। इसमें 4 कलर हैं, चारों कलर का अपना अपना मतलब होता है। रेड का मतलब क्या होता है? फायर हज़ार्ड, फ्लेमेबिलिटी, है ना, कितना वो। अब उसके बाद इसमें देखिए नंबर लिखा हुआ है, कुछ 2 लिखा है। 0 से लेकर ये 4 तक के नंबर होते हैं, 5 नंबर होते हैं इस तरह के, है ना। 0 1 2 3 4, ये 5 नंबर हुए, 1 2 3 4 5। ठीक, ये सब में ऐसी है, देख रहे हैं। और हर नंबर का मतलब है। ये इसलिए ज़रूरी है, ये तो बहुत कॉमन नॉलेज, आप लोग किसी को भी बांट सकते हैं, बता सकते हैं, अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी इसको शेयर कर सकते हैं। इस तरह से बहुत से लोगों को नॉलेज मिल जाती है सिंपली। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं ना, मुझसे खुद एक बार मैं इंटरव्यू पूछा, क्योंकि आमतौर पर इस पर लोग का ध्यान नहीं आता, और मैनेजर के लिए इंटरव्यू हो रहा था। उसने पूछा NFPA डायमंड के बारे में जानते हैं? आप जानते तो थे, बता दिया उसको, लेकिन उसने जो पूछा वो पूछा इसके बारे में कि NFPA डायमंड में येलो का क्या मतलब होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? रिएक्टिविटी, है ना, किस चीज़ से, है ना, में डिटोनेट, शॉक और हीट, वायलेंट केमिकल चेंज, है ना। तो किसी भी चीज़ से रिएक्ट होना, ये केमिकल है, लेकिन अगर रिएक्ट हुआ तो किस चीज़ से रिएक्ट होगा या कितना रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव अगर 0 लिखा है तो स्टेबल है, रिएक्ट नहीं करेगा। 1 नंबर लिखा है तो अनस्टेबल इफ हीटेड, अगर उसको गर्म करेंगे तो ये रिएक्ट करना शुरू करेगा। ठीक, 2 नंबर अगर इसमें लिखा हुआ है येलो पे, तो वायलेंट केमिकल चेंज, बहुत तेज़ से इसके अंदर केमिकल चेंज आएंगे। 3 का मतलब शॉक एंड हीट में डिटोनेट, मतलब ये फट सकता है। और 4 में डिटोनेट, और अगर इसमें 4 लिखा है मतलब ये फटेगा, में फट सकता है कायदे से। ठीक, तो अगर इसमें 0 लिखा है तो मतलब इसका ये स्टेबल है, कि रिएक्ट नहीं करेगा। ये केमिकल जो है वो एकदम न्यूट्रल है, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। इसी तरह से ये रेड वाला किस चीज़ के लिए है? फायर के लिए। ठीक, फायर में भी कई चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो ये 0 विल नॉट बर्न, इसमें 2 नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, कई बार इसके अंदर फर्दर, अगर इसको आप, ये तो बहुत सिंपल है, इसके अलावा इसके अंदर और भी फर्दर क्या बोलते मॉडिफिकेशंस हैं,
तो जैसे इसी के अंदर जो है ना ये रेड कलर का बना होगा और उसमें जाली सी इस तरह से बनी होगी, वो सब उसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन मोटा मोटा मैं सिर्फ आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ अभी कि आप ये जान लीजिए कि ये 4 मेन कलर्स हैं। ये फायर के लिए है, ये हेल्थ के लिए है, ये रिएक्टिविटी के लिए है और ये स्पेशल हजार्ड्स, ठीक, स्पेसिफिक हजार्ड्स के लिए। तो इसमें 4 नंबर अगर लिखा हो यहाँ पर तो बिलो 73 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ्लैश पॉइंट का मतलब जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे वो आग पकड़ लेती है, फ्लैश, ये फ्लैश पॉइंट लिखा हो ना। तो अगर 0 लिखा है तो ये आग नहीं लगेगी, पानी है या ऐसा कोई केमिकल है जो जिसमें आग नहीं लग सकती। फिर 1 नंबर लिखा है अबव 200 फ़ारेनहाइट जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे, उसमें थोड़ा सा हीट करेंगे तो आग लग जाएगी, है ना। अबव 100 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉट एक्सीडिंग 200, 100 से 200 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में आग पकड़ लेगा। फ्लैश पॉइंट है मतलब ये फ्लैश पॉइंट का जहाँ वो पॉइंट जिस पे वो फ्लैश यानी चमक या आग पकड़ लो। 3 का मतलब बिलो 100 डिग्री और 4 का मतलब बिलो 73 डिग्री क्या है, कितना होता है वो, कंपैरिजन करिए आप सेल्सियस में। सेल्सियस तो समझते हैं ना आप लोग, इस वक्त कितना टेम्परेचर चल रहा होगा, सब 34-33 के आसपास डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में आपने कैलकुलेशन किया है ना पहले कि 1 डिग्री कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये छोटा सा कंपैरिजन स्केल है, आप जिस डिग्री पे रखेंगे, जैसे यहाँ पर ये 5 डिग्री 98.5 फ़ारेनहाइट, यानी आप 1 सेल्सियस इज इक्वल टू सो मच फ़ारेनहाइट, 2 सेल्सियस, इस तरह जब कंपैरिजन करेंगे, ये कंपैरेटिव स्केल यहाँ पे दिया भी है शायद, सेल्सियस फ़ारेनहाइट, इस तरह से आप पूरा कंपैरिजन स्केल है सब जगह, ठीक। यहाँ पे कितने की बात हो रही थी, 73 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट है 70, ये है ना 23 डिग्री सेल्सियस, यानी नॉर्मल टेम्परेचर अगर आप अच्छा मौसम लें, इस वक्त तो चल रहा है, ये तो 33 तो ज़्यादा है, 33 डिग्री तकरीबन 91 फ़ारेनहाइट, यानी ये तो और ज़्यादा टेम्परेचर, ये और इस कम में भी यानी 22 डिग्री 23 डिग्री पे भी ये आग पकड़ लेगा, ऐसा केमिकल। नॉर्मल टेम्परेचर जो है उस पर वो आग पकड़ लेगा, यानी मतलब ये 23-24 डिग्री टेम्परेचर है, 20 से 24 के बीच में, हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। इसके ऊपर फिर गर्मी शुरू हो जाती है, इसके नीचे भी ठंड शुरू हो जाती है। एक रीज़नेबल नॉर्मल टेम्परेचर इसको कहते हैं हम, आमतौर पे वो 22, 23, 24 डिग्री टेम्परेचर को हम नॉर्मल कहते हैं। इसीलिए लोग रिकमेंड करते हैं कि एसी जो है आप 23-24 पर चलाइए, ताकि प्रेशर आपको नॉर्मल लगेगा ना, ठंड की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल रहेगा तो उसका बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब कम करने लग जाएंगे तो बॉडी आपकी जो है स्यूरिंग करेगी ज़्यादा, उसको अपने आप को हॉट करना पड़ेगा, तो आपकी एनर्जी लॉस होती है। और बहुत गर्मी होती है तो पानी छोड़ता है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। नॉर्मल 22-23 डिग्री टेम्परेचर पे कुछ नहीं होता इसलिए, तो एक नॉर्मल डिग्री टेम्परेचर बॉडी मेंटेन कर लेती है। मैं इसलिए बता रहा था आपको कि सारे के सारे जो सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, ये दोनों तरह से पूरी दुनिया में 2 ही स्केल हैं। जैसे वज़न आप तौलते हैं तो किलोग्राम में बोलते हैं, और इंडिया में पाव और ये सब भी रहता है, या अगर यूके में जाएंगे तो पाउंड वोंड भी बोलते हैं। तो लोकल ज़बान भी है और एक स्टैंडर्ड ज़बान है। नॉर्मली सेल्सियस जो है आमतौर पे पूरी दुनिया में डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड एक यूनिट है फॉर टेम्परेचर, है ना, या फिर फ़ारेनहाइट। तो इन दोनों का कंपैरिजन जो है आमतौर पे सिखाया गया, तो फॉर्मूला है जो आपने देखा, कोई भी टेम्परेचर हो उसमें आप रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि कितना डिग्री कितने सेल्सियस के बराबर है, फ़ारेनहाइट के बराबर है।
ओके। अब बिलो यानी 22 डिग्री से नीचे अगर होगा तो भी आग पकड़ लेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे आपका नॉर्मल गैस वगैरह जो होती है वो तो ज़रा सी चिंगारी चाहिए उसको, नॉर्मल टेम्परेचर वो आग पकड़ लेती है, इसलिए तो गैस जलती है। तो वो टेम्परेचर इतना कम होता है, यानी इस तरह की जितनी भी फ्लेमेबल फिर हाईली फ्लेमेबल, ये है बिलो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये तो जितनी भी यानी जो केमिकल होगा वो कितने टेम्परेचर पे, अगर उसमें लिखा रहेगा रेड कलर में 4, तो उसका मतलब हाईली फ्लेमेबल है। चिंगारी लगाते ही वो है ना, इसीलिए वहाँ पे लिखा रहता है नो स्मोकिंग और नो नेकेड लाइट्स, जहाँ पे भी इस तरह की जगह होती है। तो जब भी आपको ये मिले और उसमें ये 1 2 3 4 0 से लेकर शुरू होता है, 1 से नहीं शुरू होता, 4 तक जाता है। बोले कि 5 रेटिंग होती है तो आप बोले 1 2 3 4 5, अक्सर कन्फ्यूजन इसमें भी होता है ना। शुरुआत हमेशा इसमें 0 से है। 0 का मतलब न्यूट्रल, नॉर्मल ना, कोई रिएक्शन नहीं, कोई फ्लेमेबिलिटी नहीं, कोई रिएक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं। और 5 या जो 4 है सॉरी, वो हाईली है ना, जैसे ये ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर में, ब्लू कलर किसके लिए है? हेल्थ के लिए। तो वो केमिकल हेल्थ के लिए कितना ख़तरनाक है। अगर 0 लिखा हुआ है तो नॉर्मल मटेरियल है, अगर 1 लिखा है तो स्लाइटली हज़ार्ड, थोड़ा सा नुकसान कर सकता है ज़्यादा क्वांटिटी में, हज़ार्डस है तो थोड़ी सी क्वांटिटी में नुकसान पहुंचा देगा। 3 नंबर लिखा है एक्सट्रीमली डेंजरस, और 4 का मतलब कि डेडली। खाली इसमें कलर डाला है और नंबर डाला है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब इसका। इसी तरह से एक वाइट कलर है, वाइट कलर में स्पेसिफिक हेल्थ हज़ार्ड्स है। जैसे अगर इसमें वाइट लिखा हुआ है, एसिड लिखा होगा, या ये लिखा होगा, या ये बना होगा, या ये बना होगा, कुछ भी बना होगा, तो ओ का मतलब ऑक्सीडाइज़र, जल्दी ये अपने आप जल जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये बना है तो रेडियो एक्टिव है। ये बना है यूज़ नो वाटर, इसे पानी मत डालिए, पानी से टच ना करें फ़ौरन, वरना आग पकड़ लेगा, ये रिएक्ट कर जाएगा। कोरोसिव मतलब, कोरोसिव तो पढ़ा है हमने अभी ना, कोरोजन, जंग लगना, गल जाना, एसिड से आदमी गल जाता है। तो एसिडिक है, एल्कलाई है, जो कुछ भी है उसमें ये लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा खाली। तो यहाँ पे अगर खाली ये इस तरह से बना हुआ, जो बना हुआ ये, तो इसका मतलब ये रेडियो एक्टिव मटीरियल है। सिंपल डेफिनेशन है, आप फोटो देखकर आपको पता लग जाएगा कि ये है ना किस तरह की चीज़ है। तो फला इस वक्त जो बना हुआ है इसमें कुछ नहीं बना हुआ है, इसका मतलब ये कोई इसमें स्पेसिफिक हज़ार्ड नहीं है किसी भी तरह का। अगर कुछ होता तो इसमें बना होता। जिस केमिकल की बात हो रही है अब, ये येलो वाला क्या है? रिएक्टिविटी है ना, ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पूरा लेबलिंग किस तरह से की जाती है ना, मिनिमम हज़ार्ड, स्लाइट हज़ार्ड, मॉडरेट हज़ार्ड, सीरियस हज़ार्ड, सीवियर हज़ार्ड, हेल्थ के लिए, फ्लेमेबिलिटी के लिए, रिएक्टिविटी के लिए, और पर्सनल प्रोडक्शन या स्पेसिफिक हज़ार्ड्स के लिए। इस तरह से ये पूरी डिटेल है इसकी। देखिए अक्सर आपको ये इस तरह से मिलेगा बना हुआ। ओके, ये छोटा सा एक आज मैंने टॉपिक्स ले लिया कि छोटे बड़े टॉपिक्स कवर करते रहेंगे तो बहुत सारी इस तरह की जनरल चीज़ें हैं आपको मालूम चल जाएगी। ओके, अभी कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? कुछ पूछना है इसमें? अगर आपसे सवाल कर लिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय NFPA डायमंड, तो बता सकते हैं ना? उसमें येलो का क्या मतलब होता है ये बता सकते हैं? रेड का मतलब क्या होता है? रेड तो आसान है समझना, है ना, भूलने में सिर्फ वाइट और येलो आती है, बाकी रेड याद रहता है, ब्लू भी याद रहता है। तो येलो ही पूछते भी हैं लोग ज़्यादा इसलिए चक्कर में, क्योंकि आदमी भूल जाता है कुछ दिन के बाद, है ना, रिएक्टिविटी। और वाइट का मतलब स्पेसिफिक, है ना, उसमें अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मतलब कोई हज़ार्ड इसमें नहीं है, बाकी में तो नंबर लिखा ही हुआ है।